वहाँ पर अमन चैन कायम किया जाए। सरकार की तरफ से कोई ऐसा कदम न उठाया जाए जिससे जो हमारी गंगा जमनी संस्कृति है। ऑपरेशन सिंदूर ऑपरेशन पर लोकसभा में जब सदन 21 जुलाई से और 21 अगस्त तक आहूत था, ये मुद्दा भी बड़े जोर से विपक्ष की तरफ से, समाजवादी पार्टी इंडिया गठबंधन की तरफ से बड़ी मजबूती के साथ उठाया गया, क्योंकि इस पर देशवासियों को बहुत उम्मीद थी कि सदन चल रहा है और इस पर सरकार तमाम ऐसे मुद्दे जिस पर आज मुद्दे अनुत्तरित हैं, जिसका कोई जवाब नहीं दिया गया, जबकि इस मुद्दे पर माननीय प्रधानमंत्री जी ने, माननीय रक्षा मंत्री जी ने, माननीय गृह मंत्री जी ने सबके बयानात आए, लेकिन इसके बावजूद भी इन स्पाइट ऑफ ऑल दीज स्टेटमेंट तमाम मुद्दे अनुत्तरित रहे। जैसे एक टेररिस्ट कैसे घुसे, 26 लोगों जाने गई, 26 लोग जो मारे गए, सरकार की तरफ से जो शहीद हुए हैं, शहीदों के लिए क्या किया गया, शहीदों के परिवार के लिए सरकार ने क्या किया और कितने टेररिस्ट मारे गए, जबकि सारा देश एक हो गया था। हमारे देश का गौरवशाली इतिहास है कि देश के ऊपर जब कभी भी हमले हुए हैं, इस तरह का संकट आया है, तो देश हमेशा एकजुट, एक झंडे और एक विचारधारा के साथ रहा है। इस बार भी सारा देश एक, सारी राजनीतिक पार्टियां, हमारे नेता माननीय अखिलेश जी ने तो यहां तक कहा हम सरकार के साथ हैं, सरकार के कदम के साथ कदम मिलाकर आगे चलेंगे, लेकिन आतंकवाद देश दुनिया से खत्म हो जाए। लेकिन 21 जुलाई से और 21 अगस्त तक चला, सरकार की तरफ से कोई ऐसा बयान नहीं आया कि हमने कितना टेररिस्ट मारा, हमारी कितनी उपलब्धि रही। कोई बयान इधर उधर की बात करते रहे, इस पर नहीं आया। तो जहां एक तरफ सारा देश इस उम्मीद में था कि टेररिस्ट, आतंकवाद सारे देश और दुनिया से खत्म हो जाएगा, उसकी जड़ खोद दी जाएगी, लेकिन उसी पाकिस्तान से ये खेल हमारे नौजवानों को खेल कराते हैं। लेकिन हमारे खिलाड़ियों का गौरवशाली इतिहास है, खिलाड़ियों ने सदा सर्वदा देश के गौरव को बढ़ाया है, देश के झंडे का सम्मान बढ़ाया है और पाकिस्तान के खिलाड़ियों से हाथ तक नहीं मिलाया है, देश का गौरव बढ़ाया है। लेकिन देश के गौरव को ये तमाम सवालात हैं, इस पर सिंदूर ऑपरेशन की जब बात की जाती है, सरकार की तरफ से कोई जवाब नहीं आया। भारत और चीन ने सीधी उड़ानों को फिर से शुरू करने के लिए सहमति व्यक्त की है, क्योंकि गलवान संघर्ष के बाद 5 साल के तनाव के बाद संबंध सामान्य है। एयरलाइंस इंडिगो ने घोषणा की 26 अक्टूबर से शुरू होने जा रही है। चलिए वेट तक सामानों को बहिष्कार करते हैं। वेट क्या करते हैं, तब तक इंतजार किया जाए, इंतजार किया जाए क्या सरकार क्या करती है, इंतजार किया जाए, उस तारीख का इंतजार किया, उसके बाद बोलेंगे। MIM के प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी कहते हैं संभल मस्जिद के लिए एक मामला चल रहा है, हमारी मस्जिदों को छीन लिया है। इस देश में कोई कह सकता है कि मैं मोदी से प्यार करता हूं, लेकिन मैं मोहम्मद से प्यार नहीं करता हूं। अगर कोई मैं मोहम्मद से प्यार करता हूं कहता है तो उस पर आपत्ति जताई जाती है, अगर मैं मुस्लिम हूं तो मैं मोहम्मद के कारण हूं। इसमें हमें कुछ नहीं कहना, उनके अपने विचार हैं, उनके विचार पर हमें कुछ नहीं कहना। ये लगातार जो ये सब मामले चल रहे हैं, बरेली वाले मामले लेकर चल रहे हैं, क्या बरेली में जो मामले चल रहे हैं, इंटरनेट बंद कर दिया गया है, वहाँ पर उम्र की नमाज के बाद तो भी नमाज भी आज भी हुई संपन्न हुई है, वो वहाँ पर अमन चैन कायम किया जाए, सरकार की तरफ से कोई ऐसा कदम न उठाया जाए
जिससे जो हमारी गंगा जमुनी संस्कृति है उस पर असर पड़े, कुठाराघात हो, कोई ऐसा कदम न उठाया जाए और पूरी तरह से आपसदारी भाईचारा कायम करने के लिए सरकार की तरफ से हर संभव कदम उठाना चाहिए। इधर रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन का एक बयान आया, भारत किसी के आगे झुकने वाला नहीं, ट्रंप का टैरिफ। रूसी राष्ट्रपति का बड़ा बयान है, कहा है कि रूस के साथ कारोबार करने वाले देशों पर अधिक शुल्क टैरिफ लगाने की विश्वव्यापी कीमतें बढ़ेगी और अमेरिकी फेडरल रिजर्व को ब्याज दरें ऊंची बनाए रखने के लिए विवश होना पड़ेगा, जिससे अमेरिका आर्थिक वृद्धि की गति धीमी हो जाएगी। भारत के अच्छे संबंध, क्या कहना है? रूस का बयान है। देखिए, ऐसा है, टैरिफ के लिए तो मैं बार बार कह रहा हूं, जबकि हमारे प्रधानमंत्री जी ने तो यहां तक कहा अब की बार ट्रंप सरकार। तो ट्रंप जो है जिस तरह से दादागिरी दिखा रहे थे, चौधारपन दिखा रहे थे, हमने तो, हमारे नेता ने भी इच्छा जाहिर किया था कि सदन में इनके खिलाफ निंदा का प्रस्ताव लाया जाए और इनको चेतावनी दिया जाए और ये सरकार निश्चित करे कि अमेरिका से बनी हुई चीजें हमारे यहां ना आए, उस पर पाबंदी लगाई जाए कि कोई भी अमेरिका की बनी हुई चीजें हिंदुस्तान में ना आए। और जब वहां की चीजों को बहिष्कार होगा, चीजों को नहीं है, तो जब डिमांड कम हो जाएगी, मांग कम हो जाएगी, तो पैदा जो कारखाने उनके हैं, जब डिमांड नहीं होगी तो कारखाने में बंद होंगे और बंद होंगे तो जो वहां एम्प्लॉई हैं वो सरकारी वो नौकरी निकाले जाएंगे, बेरोजगारी बड़े पैमाने पर बढ़ेगी, जिसका सलूशन ट्रंप के पास नहीं है। ये करना चाहिए, लेकिन पता नहीं मोदी जी को क्या सोच है, प्रधानमंत्री जी को। चलिए, धन्यवाद। कोलंबिया में लोकसभा थोड़ी हो गया सांसद राहुल गांधी के फिर, चलिए छोड़िए।